राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। भगवत गीता की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। हम अध्याय 4 का श्रवण कर रहे हैं। ये बहुत दिव्य अध्याय है जिसमें भगवान दिव्य ज्ञान देंगे अर्जुन को, और कल तक हमने 5 श्लोकों का श्रवण कर लिया था। आज हम 6 और 7 2 श्लोकों का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्जुन ने भगवान से सवाल किया था कि आपने विवस्वान को, जो सबसे पहले जिनको आपने ज्ञान दिया था कि ये जो गीता का ज्ञान है वो भगवान ने सबसे पहले विवस्वान को दिया था, कि फिर भी अर्जुन उनसे प्रश्न करता है कि ये ज्ञान उनको किसने दिया। यही इसी को भगवान उन्हें समझा रहे हैं कि कैसे मैं ही अंत हूँ, मैं ही अनादि हूँ, मैं ही आरंभ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ के हम आज 2 श्लोकों का श्रवण करेंगे। बहुत ही दिव्य श्रवण है ये, बहुत ही दिव्य श्लोक हैं ये, आप ध्यान से सुनिएगा। जय श्री राधे। आइए श्लोक नंबर 6 का श्रवण करते हैं। अजोपि सन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। जय श्री राधे। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। जय श्री राधे। इसका तात्पर्य बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व हुई घटना भी स्मरण नहीं रहती है। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व तुम इसी समय क्या कार्य कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्राय अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव और स्वरूप दोनों हैं। भगवान कहते हैं, वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते हैं। इस जन्म में बद्धजीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में 2 भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तक तथा कुमारावस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वह कभी युवा अवस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, और दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफ़ी वृद्ध थे। फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक ही जैसे ही लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे सामने वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में
भूत, वर्तमान और भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं। ना तो उनका शरीर और ना ही उनकी बुद्धि कभी क्षीण होती है या बदलती है। हमें अतः यह स्पष्ट है कि जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय और अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया। जब वह हमारे सामने समक्ष होता है हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं, क्योंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है। अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं और अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप हैं और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते हैं। वैदिक साहित्यों से भी पुष्टि होती है। यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में चार भुजाओं से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आदि शाश्वत रूप में प्रकाट्य उनकी अहेतुकी कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, ना कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्वकोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतुकी कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव और तिरोभावों से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है वह अपने पूर्व विषयों के विषय में सब भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए भी वे आश्चर्यजनक और अति मानवीय लीलाएं करते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप हैं और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ हैं। देखिए, उन्होंने खुद से कहा है, मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, मैं अजन्मा, मैं अविनाशी हूँ। जय श्री राधे। इससे ज़्यादा क्या प्रूफ चाहिए किसी को। भगवान ने खुद से भगवत गीता कही है और खुद से कहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ। जय श्री राधे। आइए 7वें श्लोक का श्रवण करते हैं। बहुत दिव्य श्लोक है और ये श्लोक सबको ऑलमोस्ट याद होगा, जिन्होंने भी महाभारत देखी है और भगवत गीता सुनी है। ये सबसे इसे हृदय कहा जाता है। इन दो श्लोकों, अगले दो श्लोकों को, यानी 7वां और 8वां। 7वां हम आज श्रवण कर रहे हैं, 8वां कल करेंगे। जय श्री राधे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, जब भी धर्म का पतन होगा और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब भगवान श्री कृष्ण उस अधर्म को मिटाने के लिए जन्म लेते हैं। जय हो। इसका तात्पर्य यहाँ पर सृजामि शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामि शब्द सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं।
अतः सृजामि का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रम अनुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता और धर्म का लोप होने लगता है तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं और इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं, केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चरित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। भगवद गीता में आदोपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेश अनुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है और गीता के अंत में भगवान स्वयं उपदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं। जब भी असुरों द्वारा नियमों में व्यवधान आता है, भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकवाद का बोलबाला था और भौतिकवादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना के लिए अवतरित हुए। जय हो। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में ही भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भावित करना, धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं या वेश बदलकर स्वयं ही आ जाते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा कि धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावना अमृत को उद्बोधित करना है और परिस्थिति के अनुसार यह भावना अमृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे आगे के श्लोकों का श्रवण हम कल करेंगे। बहुत ही दिव्य श्रवण है, आप सब जरूर करें। थोड़ा सा टाइम निकाल कर भगवद गीता भी जरूर पढ़ें और भगवान को ये सब श्लोक भी सुनाएं। अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो आप धीरे धीरे हमारे श्लोकों से सीख सकते हैं। टुकड़े टुकड़े करके जैसे बोला जाता है, एक एक वर्ड को आप देख सकते हैं, फिर समझ सकते हैं और भगवान को सुना सकते हैं। अगर आप नहीं बोल पा रहे तो हमारे वीडियो प्ले करके रख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। और अब बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो। भगवद गीता की जय हो। बहुत ही दिव्य ज्ञान है, आप थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। थोड़ी थोड़ी भक्ति करें, थोड़ी थोड़ी दूसरों से भी कराएं। राधा नाम की माला 30 से 35 मिनट तक जरूर करें। आपको बहुत आनंद आएगा और भगवान भी खुश होंगे।
जय श्री राधे।